नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेन जेड यानी कि जनरेशन जेड की। एक ऐसी पीढ़ी जो 1997 से लेकर 2012 के बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी उम्र आज लगभग 13 से 28 वर्ष के बीच में है। और इसी जनरेशन को जेन जेड कहा जाता है, यानी कि जनरेशन जेड। और आज इसकी चर्चा, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी जेन जेड युवाओं का जोश देखने को मिला है। जेन जेड डिजिटल युग में पैदा हुई पीढ़ी है, क्योंकि हमारी सभ्यता में समय समय पर पीढ़ियाँ बनती हैं और उन पीढ़ियों में एक नया जोश उभर कर सामने आता है। डिजिटल युग की यह पहली पीढ़ी है जेन जेड, जनरेशन जेड। और इस पीढ़ी के लिए मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हवा और पानी की तरह इनके लिए ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ये इन चीज़ों पर विशेष महत्व देते हैं। इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये टेक्नोलॉजी के बीच पैदा हुए हैं। इन्होंने आँख खोलते ही टेक्नोलॉजी को महसूस किया है, देखा है और उसका प्रयोग करते हैं। इनकी सबसे बड़ी जो पहचान है जेन जेड की, ये टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और ये तेज़ हैं, लेकिन थोड़ा अधीर भी है, नासमझ भी है। समानता और मानवाधिकार की बात ये खुलकर करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर भी काफ़ी जागरूक है ये पीढ़ी। डिप्रेशन, तनाव जैसी चीज़ों पर खुलकर चर्चा करते हैं। और नौकरी से ज़्यादा जो जेन जेड है वो स्टार्टअप्स और क्रिएटिव करियर को ज़्यादा पसंद करते हैं। यह पीढ़ी सिर्फ डिग्री पर नहीं बल्कि स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान देती है। स्किल्स को ऊपर रिसर्च करती है। ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल टूल्स और प्रैक्टिकल लर्निंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इनके सीखने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट है, फास्ट एंड स्मार्ट। ये चीज़ों को बहुत जल्द सीखना चाहते हैं। और रोज़गार और करियर की दृष्टि से जेन जेड का सबसे बड़ा संकट है बेरोजगारी, क्योंकि इस पीढ़ी को बेरोजगारी ने बहुत ज़्यादा घेर के रखा है। कई लोग नौकरी न मिलने पर फ्रीलांसिंग और गिग वर्क की तरफ भी अपना झुकाव रख रहे हैं। और एआई और ऑटोमेशन भी इनके लिए एक चुनौती बनकर उभरी है, क्योंकि मशीनें कई नौकरियों को छीन रही हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा मशीनीकरण होगा, उतने ही कम वर्कर्स की ज़रूरत होती है। और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जेन जेड जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। जलवायु परिवर्तन हो, भ्रष्टाचार हो और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ये अपने विचार खुलकर प्रकट करते हैं। और इनकी राजनीति से उम्मीद है पारदर्शिता की और ईमानदारी की। ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं और रिश्तों में भी स्वतंत्रता पसंद करते हैं। ये किसी प्रकार की कंजर्वेटिव सोच को महत्व नहीं देती है।
दोस्ती और प्रेम दोनों में ये खुलकर बात करते हैं। जेन जेड की अपनी एक ताकत है और उनकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी ज्ञान, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी के युग में ही पैदा हुए हैं। ये रचनात्मक हैं, जागरूक भी हैं और बदलाव को जल्दी अपना लेते हैं। किसी भी तरह का बदलाव हो उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कई इनमें कमजोरियां भी पाई जाती हैं। इनकी कुछ कमजोरी हैं, जैसे ये इनमें धैर्य की कमी होती है। मानसिक दबाव और भौतिकवाद की लत इस जनरेशन को जकड़ के रखा है। अक्सर लाइक्स, फॉलोअर्स और ब्रांड्स में ये लोग फंस कर रह जाते हैं और जिसके कई बार भयंकर परिणाम भी देखने को मिलते हैं। भारत में करीब लगभग 37 करोड़ जेन जेड जनसंख्या है और इन युवाओं ने सबसे बड़ा एक वोटर समूह है जो किसी भी देश की सत्ता को हिला सकता है। भारत का भविष्य भी इसी जेन जेड पर, इसी के हाथों पर निर्धारित है। अगर इनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए या इन्हें एक सही मोटिवेशन मिले तो यह पीढ़ी भारत को नई ऊंचाइयों को, किसी भी देश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकती है। तो दोस्तों, ये जेन जेड की छोटी सी संक्षिप्त चर्चा आपसे हुई। अब कई सवाल आपसे भी क्वेश्चन कई रेज होते हैं कि क्या जेन जेड भारत को एक नया बेहतर भविष्य दे पाएगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।